वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि जो नए कानून बने हैं वो लागू कब से होंगे। एक यूट्यूब पे मेरे कमेंट आया था कि मैम आप ये बताइए कि नए कानून जो हैं वो लागू कब से होंगे। तो पहले जो कहा जा रहा था, इसकी नोटिफिकेशन थी कि जो है 26 जनवरी से पहले पहले क्या है इन कानूनों की अधिसूचना नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो नए कानून कब से लागू होंगे, क्योंकि जो नए कानून हैं वह क्या है बहुत नए तरीके से जो आज के वर्तमान समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और पुराने कानूनों जो थे उसको चेंजेस करके काफी चेंजेस आए हैं। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन भी चाहिए। और जो पुलिस है या जो अधिकारी है उनको इसकी ट्रेनिंग भी देनी होगी। तो इतनी जल्दी क्या है ये नए कानून लागू हो पाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जो आप बुक्स देखेंगे, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की या भारतीय न्याय संहिता 2023 की या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, इन तीनों के जो आप बुक्स देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जब राज्य या केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, राज्य पत्र में यानी गजट में क्या है नोटिफिकेशन भेजेगी, तब से ये क्या है अप्लाई होंगे। कहीं भी ये डेट नहीं मेंशन की हुई है कि इस डेट से क्या है ये कानून लागू हो जाएंगे। और क्योंकि काफी चेंजेस आए हैं, बहुत पुराने कानूनों को चेंज किया है, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर भी चाहिए। जजेस को जो जज है उनको भी ट्रेनिंग चाहिए, उन्हें भी नए कानूनों की प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, तभी वे जजमेंट दे सकेंगे। साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि जो पुराने कानून हैं क्या वो हट जाएंगे, पूरी तरह से हट जाएंगे या वह भी अप्लाई रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नया कानून है वो आगे के जो केसेज आएंगे, नए केसेज आएंगे, उसमें अप्लाई होगा। जो पास्ट के केसेज हैं, पहले के जो केसेज हैं, उसमें पुराना लॉ ही अप्लाई होगा। यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो है वो जो पुराने केसेज चल रहे हैं उन पे वो केस के उसके अकॉर्डिंग ही क्या है केस डिसाइड होंगे। लेकिन जो नए केसेज आएंगे तो नए केसेज में जो नया लॉ जब भी जो है अप्लाई होगा, नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा या राज्य स्टेट, अलग अलग स्टेट जो है, अलग अलग राज्य जो है अपने अकॉर्डिंग इस कानून को अपने राज्य में अप्लाई करा सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि अभी ट्रेनिंग बाकी है जजेस वगैरह की, पुलिस की। क्योंकि काफी स्ट्रक्चर जो है चेंज हो चुका है। कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर क्या है कोई केस अगर चलेगा तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कहना और करने में बहुत अंतर होता है। तो संसद में शीतकालीन सत्र में पारित 3 आपराधिक कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब गृह मंत्रालय ने है 26 जनवरी से पहले इन कानूनों को अधिसूचित करने को कहा था, जो कि 26 जनवरी जो है निकल चुकी है। औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी होने के बाद अंग्रेजों के जमाने के तीनों कानून आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इतिहास बन के रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने जो केसेस चल रहे हैं उसमें वही लॉ अप्लाई होगा, अभी वो भी क्या है कंटिन्यू रहेंगे। धीरे धीरे जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होगा उस अकॉर्डिंग जो भी लिखा हुआ है कि ये जब भी अप्लाई होंगे वो नए जो जो है पुराने उस पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि पुराने पे अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जो काम हो चुका है वो जो कानून चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। तो नए कानून जो है नए केसेज पे अप्लाई होंगे। और इस तरीके से जो है संसद में जो ये कानून पारित हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य कानून बीएसके या भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए को 26 जनवरी से पहले अधिसूचित करने की पहली नोटिफिकेशन थी, लेकिन अभी तक इस पे कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो 125 साल से अधिक पुराने जो कानून हैं न्याय यानी कि जो भारतीय
न्याय संहिता 2023 है। पहले जो आईपीसी था वो था 1860 का। तो इस तरीके से जो सीआरपीसी था वो 1973 का था, तो बहुत सारे पुराने थे। तो इस केस में अब जो नई दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि काफ़ी चेंज हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो है डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उनको अप्रूव किया गया है, तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो इस तरीके से अभी स्ट्रक्चर जो है वो अभी तैयार नहीं हो पाया है। धीरे धीरे क्या है इसका स्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या है इसका स्ट्रक्चर जो है अप्लाई किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद जब सरकार को लगेगा, जो केंद्र को या राज्य सरकार को लगेगा कि हाँ अब व्यवस्था ठीक है, अब ये कानून अप्लाई हो सकते हैं, तो उस केस में ये नोटिफिकेशन जो है केंद्र सेंट्रल के द्वारा या केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार स्टेट के द्वारा नोटिफिकेशन डिफरेंस भी हो सकती है। केंद्र जो है अपना अप्लाई जो है एक करे और स्टेट जो है राज्य सरकारें हैं वो अपना कुछ समय के बाद क्या है अप्लाई करे। तो जो डेट्स हैं वो हर राज्य में चेंज हो सकती है। सेंट्रल की जो नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद जो स्टेट है वो अपने लेवल पे देखेगी कि हमारा स्ट्रक्चर तैयार है, तो उसके बाद ही ये कानून जो है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द भारतीय न्याय संहिता 2023 और द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वे उसके बाद अप्लाई होंगे। हो सकता है इसमें 6 महीने, साल या 1.5 साल का समय लग जाए, या हो सकता है जल्दी से जल्दी क्या है, लेकिन इतना समय जायज है कि लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी आएंगी, उसमें काफ़ी जो है जो डिजिटल तरीके के सबूत और दस्तावेज जो है पेश करने होंगे 90 दिन के भीतर। इस तरीके से जो पुलिस को ये कहा गया है, तो पुलिस को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएंगी, उसको भी ये पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से उन्होंने काम करना है इसकी ट्रेनिंग पुलिस की जो है चलेगी। अधिकारियों को ट्रेनिंग दिलाएगी सरकार। गृह मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के जो है कहा गया है कि अधिसूचना जारी करने के लिए पूरी तरह से वह क्या है तैयार हो है। सूत्रों के मुताबिक तीनों कानूनों को अधिसूचित यानी नोटिफिकेशन करने के तुरंत बाद गृह मंत्रालय पुलिस अधिकारियों, जांचकर्ताओं, फॉरेंसिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है शुरू किया जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब जो है, ट्रेनिंग का मतलब नए कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। सभी राज्यों के पुलिसकर्मियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। आपराधिक मामलों में साक्ष्य आधारित जांच जल्द पूरा करने पर भी जोर होगा। 3000 अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए चुना जाएगा। जो समाचार एजेंसियां हैं न्यूज के मुताबिक 3000 अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाएगा और ट्रेनिंग जो है कार्यक्रम जो है उसको कहा जाएगा। और क्या है, गृह मंत्रालय ने जो कहा है कि जांच एजेंसियों, फोरेंसिक विभागों, अधिकारियों को कानूनों की बदली गई धाराओं के अलावा अन्य अहम पहलुओं पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो इस तरीके से जो है देश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा, उसमें लगभग 90% अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें 3 आपराधिक कानूनों के बारे में 9 महीने में 1 वर्ष की अवधि के लिए भीतर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और अधिकारियों ने कहा है कि न्यायपालिका से जुड़े प्रशिक्षण के लिए गृह मंत्रालय परामर्श ले चुका है और ये ट्रेनिंग जहां तक है वो भोपाल अकादमी में होगी या इस तरीके से जो है नोटिफिकेशन मिल रही है। और गौरतलब है कि इस तरीके से क्या है, ये जो धाराएं हैं, ये जो कानून हैं, जो चेंजेस आए हैं वह क्या है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द जो सरकार की जद्दोजहद है कि ये जल्द से जल्द अप्लाई हो जाए और साथ ही साथ पुराने कानून भी कंटिन्यू रहेंगे, पुराने केसेस उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये भी जो आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट है ये भी कंटिन्यू चलेंगे। तो इस तरीके से ये अभी इतनी जल्दी क्या है, धीरे धीरे जैसे कि नया कानून जो है अप्लाई होता जाएगा
तो पुराने केसेस जो अगर खत्म होते जाएंगे तो उस केस के बाद, क्योंकि धारा 370 जो सेक्शन 370 था अडल्ट्री का, वो हटा दिया गया है। काफी सारे चेंजेस आए हैं। 420 सेक्शन 420 जो होते थे, 420 धोखाधड़ी से रिलेटेड होता था, तो वो भी काफी चेंजेस हो चुके हैं। जो मर्डर से रिलेटेड सेक्शन थे धारा 302, तो वो भी काफी चेंजेस हो चुके हैं सेक्शंस में। कुछ चीजों में कुछ डेफिनेशन चेंजेस आए हैं, तो सारा कुछ अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, कैसे कब अप्लाई होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द जो है मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके नए कानून के बारे में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 जो सेक्शन 1 से लेके कंटिन्यू आपको क्लियर कर रही हूँ पर सेक्शन। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।